फिर एक मसला और है बाजू वालों का, यह आखिरी खतरनाक कौम है भाई, बहुत बदमाश कौम है बाजू वाले। इधर भी बाजू वाले। मसले को समझो दोस्तों। बोले भाई इमाम हुसैन को अगर दीन बचाने जाना था तो सहाबा की जमात को ले जाते। पॉइंट टू बी नोटेड। इतना खतरनाक बोलता, भेजा हल जाता। दीन बचाने जाना था तो फिर हजरत इमाम हुसैन ताबईयों और तबे ताबईयों की एक जत्था, एक फौज लेकर जाते। सुन जालिम, तेरी मनहूस अकल में जो ख्याल आ रहा है, खुदा की कसम वो मेरे हुसैन के किरदार के खिलाफ है। वाह वाह, मेरे हुसैन की सोच कुछ और है, क्योंकि तेरे जैसे मुल्लाओं ने मेरे हुसैन की तरबियत नहीं की थी। हुसैन की तरबियत तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का किरदार तो किरदार अली था। हुसैन की तालीम और तरबियत फातिमतुज़ ज़हरा के गोद में हुई थी। बेशक वो बड़े लोग हैं, उनकी बात बड़ी, उनकी सोच बड़ी, उनके फैसले बड़े, उनका किरदार बड़ा है। खुदा की कसम उनके जैसा बड़ा इस जमीन पे पैदा नहीं हुआ है। देखो मेरे प्यारे भाइयों, आप हम गुजरात में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, तो हमारी ख्वाहिश क्या है कि अल्लाह मदीने में मौत दे दे। सुभान अल्लाह। नहीं, मदीने को मदफन बना दे। आमीन। जन्नतुल बकी, जन्नतुल माला में जगह दे दे। आमीन। ये हमारी आरजुएं हैं। जरा चलो हुसैन से 2 कदम पीछे चलते हैं, हुसैन के बाबा के पास। सुभान अल्लाह। सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का एक फैसला सुन लो, आपको किरदार हुसैन समझ में आएगा। सुभान अल्लाह। कि अली ने कैसी तरबियत की थी अपने बच्चों की। देखो ये गुजरात है ना, गुजरात का कैपिटल अहमदाबाद है। कैपिटल उस शहर को कहते हैं जहां से हुकूमती निजाम चलाया जाता है। प्यारे दोस्तों, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो हुजूर ने मदीने को इस्लामी ममलिकत का कैपिटल बनाया था। सुभान अल्लाह। सल्तनत मदीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पूरी सल्तनत इस्लामिया मदीने से चलती थी। हुजूर मदीने में रुखसत हुए तो हजरत अबू बकर भी मदीने को ही अपना कैपिटल बनाया। हजरत उमर के दौर में भी इस्लामी ममलिकत का कैपिटल मदीना ही रहा। हजरत उस्मान के दौर में भी मदीना रहा। हजरत अली के दौर में भी मदीना रहा। लेकिन दौरे अली में बलवाइयों का इतना फितना, इतना फितना, इतना फितना चला, इतने इंतशार, इख्तिलाफ हुए, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सोचो रसूल अल्लाह से क्या खुर्ब है, कितने अजीज हैं, कितने महबूब हैं। मदीना तो उनकी जागीर है, जागीर। मगर मौलाए कायनात अपने उस दौर के फितने को खत्म करने के लिए हजरत अली ने मदीना छोड़कर कूफा को मुंतकिल हुए और कूफा को इस्लामी ममलिकत का कैपिटल बनाया। दारुल खिलाफा कहते हैं इसको, दारुल खिलाफा बनाया। किसको? कूफा को। हजरत अली मदीना छोड़ दिए, इसीलिए हजरत अली का मजार मदीने में नहीं है। सोचो सीने पर वो कौन सा पत्थर था होगा जो हजरत अली ने बर्दाश्त किया। कितनी तकलीफ हुई होगी अलीउल मुर्तज़ा को मदीना छोड़ने के लिए। इतनी तकलीफें, इतनी अजियतें हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी गई। हजरत अली उन तकलीफों, उन जलालतों को बर्दाश्त करते 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 थक गए। आखिर में हजरत अली ने फैसला लिया कि हम मदीना छोड़ देंगे। तो सहाबा इकराम ने मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा को रोकर कहा, अली अल्लाह की कसम मदीना छोड़ के मत जाओ। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनो मुसलमानों। हजरत अली ने कहा, अल्लाह की कसम अगर मैं मदीना नहीं छोड़ूंगा तो फिर यहां तलवारें निकलेंगी। एक कलमा पढ़ने वाला दूसरा कलमा पढ़ने वाले की गर्दनें काटते चले जाएंगे। ये मदीने में पानी उतना नहीं है जितना खून बह जाएगा। अल्लाह। और मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से मुसलमान का आपस में झगड़ा हो, इख्तिलाफ हो, गले कटे, खून निकले। इसलिए हजरत अली ने कहा, मैं खुद मदीना छोड़ देता हूं, दारुल खिलाफा मुंतकिल कर लेता हूं, ये सब फितने खत्म हो जाएंगे।
हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने चाहने वालों को लेकर कूफा की तरफ चले गए, मुंतकिल हो गए उधर, मदीना छोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि किसी का खून ना बहे। ये तरबियत हजरत अली ने इमाम हुसैन की थी। सुभान बेटे जान देना पड़े तो दे दो, हटना पड़े तो हट दो, छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, मगर किसी का खून बहने मत दो। मौलाए कायनात का ये तरबियत याफ्ता शहजादा चाहता तो करबला की तरफ सहाबा की फौज, ताबईयों का एक जत्था लेकर जा सकता था। 22,000 यजीदियों के मुकाबले में 22,000 मोमिनों को भी लेकर जा सकते थे, हुसैनियों को लेकर जा सकते थे, लेकिन अलीउल मुर्तजा का यह शहजादा जानता था होगा क्या, फिर एक जंग होगी, फिर एक मारेका होगा, फिर एक फितना बढ़ेगा, फिर एक इंतशार होगा, फिर से जो है तारीख खून से लिखी जाएगी। अभी हम कब तक जंगे करते रहेंगे? इसीलिए हुसैन ने कहा कि अब किसी सहाबी का खून नहीं बहेगा, किसी ताबई का खून नहीं बहेगा। ये जंग खत्म होगी तो अली के शहजादों पर खत्म हो जाएगी। मौला अलीउल मुर्तजा के इस शहजादे ने सफर भी किया तो दिन में नहीं किया। मदीने से निकले इमाम हुसैन तो दिन में नहीं निकले, क्योंकि दिन में निकलते तो वो तादाद मर्दों की 72 नहीं 72,000 हो जाती थी। वाह वाह। इसलिए अली के शहजादे जानते थे जान निसार हमको तन्हा जाता हुआ नहीं देख सकते, ये हमारे पीछे आएंगे। ईशा की नमाज पढ़े, मदीने के सारे लोग अपने घरों में सो गए, चिराग बुझ गए। अली का ये शहजादा खानदान नबूवत को लेकर दरे मुस्तफा पे आता है। सुभान अल्लाह। नाना जान को आखिरी सलाम करके क़ब्र अक़दस पे सरे मुबारक रखकर रोता है, हुजूर की दुआएं लेकर, हुजूर की निगाह करम पाकर ये शहजादा खानदान नबूवत की शहजादियों और नौनिहालों बच्चों को लेकर निकलता है। जब ये सुबह हुई उस वक्त तक लोगों को, सहाबा को पता चलता हुसैन मदीने से कई 100 मील दूर जा चुके थे। किसी को पता नहीं था कि हुसैन किधर गए हैं, क्योंकि हुसैन नहीं चाहते थे कि किसी और का खून बहे। हुसैन चाहते थे कि दीन बचाना है ना, दीन बचाने के लिए मैं किसी सहाबी का खून नहीं बहने दूंगा। अगर खून बहेगा तो हुसैन के अली असगर का खून बहेगा, खून बहेगा तो हुसैन के अली अकबर का खून बहेगा, खून बहेगा तो भाई अब्बास अलमबरदार का खून बहेगा, खून बहेगा तो औनो मोहम्मद का खून बहेगा, खून बहेगा तो कासिम की जमानी का खून बहेगा। खून किसी सहाबी या ताबई का नहीं बहेगा, हुसैन खून बहाएगा दीन बचाने के लिए। हुसैन सहाबा ताबइयों को छोड़ रहा है दीन मुस्तफा को आगे चलाने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन सहाबा की जानों को बचाना चाहते थे, इसलिए तन्हा तशरीफ लाए। जालिम लोग कहते हैं कि हुसैन यूं क्यों किए, यूं किया। अरे जालिम, तू बिल्कुल कचपिंदा चिंदी चोर है, तेरी अक्ल वहां तक कहां जाती रही है। वो हुसैन है जिनके लुआब मुस्तफ़ा, जिनको चूसने और पीने का शर्फ नसीब हुआ। वाह वाह सुभान अल्लाह। वो हुसैन है जो जन्नती औरतों की सरदार का दूध पीने वाला है। सुभान अल्लाह। वो हुसैन है जिसके रब ने जिसको खुद जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। वो हुसैन है जिसके बाबा को मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा कह के सरफराज किया गया। वो हुसैन है जिसका बाबा शेर खुदा असदुल्लाह गालिब कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो। अब हुसैन मैदान करबला में तशरीफ लाए। अल्लाह की कसम, प्यारे हुसैन ने हजरत अली असगर का नजराना पेश कर दिया, हजरत अली अकबर का नजराना पेश कर दिया, भाई अब्बास अलमबरदार का नजराना पेश कर दिया, भतीजों के नजराने पेश कर दिए, भांजों के नजराने पेश कर दिए। अब वक्त आ रहा है कि इमाम हुसैन खुद अपने कमर पर भाई हसन का पट्टा बांधकर, जिस्म पर खमीसे मुस्तफ़ा पहनकर, सर पर ताजे अली पहनकर और हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी लेकर जब मैदान करबला में हुसैन उतरे हैं तो फरमाया जाता है हुसैन की तलवार की जद में इतने जालिम आए, इतने जहन्नमी आए, इतने दोज़खी कुत्ते आए कि उनको जारे जहन्नम रसीद करते हुए जब इमाम हुसैन के वक्त नमाज आया तो तलवार हुसैन रुकी तो जालिमों ने देखा कि हुसैन की तलवार रुक गई है,
हुसैन को हम आसानी से कत्ल कर सकते हैं। हुसैन ने कहा कत्ल होना तो गवारा है मगर सजदा छोड़ना गवारा नहीं है। सजदे के लिए हुसैन ने मैदान करबला में जब सजदा करने लगे, शिमर लईन आपकी गर्दने मुबारका पर जब खंजर चलाने लगा, खूने हुसैन जमीन पर गिरने वाला था। रब्बे जुल जलाल उस खूने हुसैन को अपने दस्ते अक़दस में संभालता है और पूछता है, ए हुसैन, मैं वो खुदा हूं जो 2 रकत नमाज पढ़ने वालों को बगैर बदला दिए मस्जिद से जाने नहीं देता। वाह। 2 रकत नमाज पढ़ने वाला बगैर सवाब लिए घर को नहीं जाता। हुसैन तूने तो खुदा के लिए पूरा घर लुटा दिया है। हुसैन तूने तो पूरा कुंबा लुटा दिया है। हुसैन तूने तो पूरी जवानियों को, बचपनों को, सब कुछ को लुटा दिया है। ए हुसैन बताओ, तुम्हारे इस खतरे के बगैर, इस खून के बदला दिए बगैर तुम्हारा रब तुम्हें कैसे जो है परवरदिगार तुमको दूर कर सकता है। हुसैन बताओ, इस खतरे खून के बदले में क्या चाहिए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ए अल्लाह, अगर तू इस खतरे खून का बदला देना चाहता है तो ले मेरे मौला। हुसैन अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने खानदान के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं मांगता। ए अल्लाह, अगर तुझे हुसैन की ये कुर्बानियां पसंद है, इसके बदले में कुछ देना चाहता है तो बस इतना दे दे, सुबह क़यामत तक मेरे नाना के दीन को जिंदगी दे दे, मेरे नाना के दीन को जिंदगी दे दे, अजानों को मीनारों से जिंदगी दे दे, कुरान की तिलावत को मेहराब व मिंबर पे जिंदगी दे दे, औरतों के सरों पर ये नबी का लाया हुआ पर्दा जिंदगी दे दे। रब्बे जुल जलाल ने कहा, ए हुसैन, तेरा रब आज तुझसे कसम खा रहा है कि ले क़यामत की सुबह तक तेरे इस दीन के बदले इस्लाम को जिंदगी दे दिया जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या हसन या हुसैन, या हसन या हसन। अल्लाह ने हाथ दिया, अल्लाह हाथ किसी के मोहताज न करे। या हसन या हसन या हसन। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने कहा, हुसैन तुम्हारी इस कुर्बानी के बदले क़यामत की सुबह तक दीन को जिंदा कर दिया जाए। अब बाज लोग ये गलत फहमी में बैठे हैं कि हम दीन मुस्तफ़ा को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे। हो गए 24-24 घंटे टीवियों पे बैठ के इस्लाम के खिलाफ बोले तो इस्लाम मिट जाता। दीवाने पने के बातें। इस्लाम को जितना सताए, इस्लाम उतना फ्रेश होके जिंदा होता फिर से। सुभान अल्लाह। और अब हिंदुस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को फ्रेश किया जा रहा है। इस्लाम की प्यूरिटी, इस्लाम को प्यूरिफाई हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, दीन जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब जब जुल्म होगा ना, इस्लाम मरता नहीं, इस्लाम और जिंदा होता। बगदाद में एक वक्त ऐसा आया था, तातारियों ने मुसलमानों के इतने गल्ले काटे, इतने गल्ले काटे, इतने गल्ले काट ले, इराक से दरियाए दजला जो बह रही थी उसमें पानी नहीं, खून बह रहा था। इतने काटे, सफेद पानी जाके लाल होगा था, ऐसा महसूस रहा खून की नदी बह रही। इस्लाम का जो पूरा लिटरेचर था वो इराक में था। मदीने से, यहाँ से, वहां से, इधर से, उधर से पूरा आके इराक में जमा होता। तातारियां हुकूमत करके क्या करे, पूरा लिटरेचर वो दरियाए दजला में डाल के बहा दिए, पूरे किताबें जला दी इस्लाम के। मुसलमानों की अजीम किताबों को जला के खाकिस्तान कर दिए, डुबा दिए, पूरा खत्म कर दिया। पानी में इसलिए फेंके क्योंकि वो स्याही से लिखा था, पूरी स्याही खत्म हो जाना उसके बरखों से। मगर खुदा की कसम, उसके बाद भी तातारियां फिर 50 साल में खत्म हो गए, फिर इस्लाम जिंदा हो गया वहां पे। सुभान अल्लाह। इस्लाम मरता ही नहीं, कई को नहीं मरता, क्योंकि इस्लाम को कोई मुसलमान लीडर नहीं बचा रहा, इस्लाम को कोई पैसे वाला नहीं बचा रहा, इस्लाम को कोई मौलाना नहीं बचा रहा, इस्लाम को फतवे देने वाला मुल्ला नहीं बचा रहा,
इस्लाम को तो मेरे मुस्तफा का नवासा बचा चुका। वाह वाह, या हसन, या हसन। हमारे मुल्लाओं को भी बहुत है, मैं ठेकेदार हूं। तेरे बाप की जागीर है, चिंदी छोर। तू क्या ठेकेदारी, तेरी जोरू को तू नहीं संभाल सक रहा तो इस्लाम को क्या संभालता रहे हवले। बहुत बड़े ठेकेदार हमारे पास सुननी हो, चिंदी चोर। इस्लाम खुदा की कसम किसी के कंधों पे नहीं खड़ा है, इस्लाम मेरे हुसैन की मजार पे खड़ा हुआ है। बेशक इस्लाम के जो पिल्लेर हैं वो सुतून हैं। एक पिल्लेर इसका करबला में है, दूसरा पिल्लेर इसका नजफ अशरफ में है, तीसरा पिल्लेर इसका जन्नतुल बकी में है, चौथा पिल्लेर मजार मुस्तफ़ा के पास गड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, मसलों को समझो। रब ने कहा हुसैन तुझे तेरे रब की कसम, तेरे रब को कसम है हुसैन,